सदका। हाँ, ये तो है हिफाजत, इम्पोर्टेंट, अपनी हिफाजत बिल्कुल। जब बड़े एक टाइम पे आपको, जब ऑब्वियसली जब मैं इस्लामाबाद में होती थी तो घर वाले जब भी आप नॉर्मली बैठे, मामा कुछ ना कुछ ऊपर से वार रही है, ये कुछ ना कुछ चल रहा होता था। मैं कहती थी मामा ये क्या है, कभी वो धूनी चल रही होती थी घर में, तो उस चीज़ों को हम बहुत लाइट लेते हैं क्योंकि हम अपनी चीज़ों में लगे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। फिर जब व्हेन आई शिफ्टेड टू कराची, और मामा बाबा हमें हमेशा ये बताते हैं कि इस्लाम में भी है सदका आपको करना चाहिए और नज़र बरहक है। मैं कहती थी इतनी भी क्या है कि पढ़ ली ना आयतुल कुर्सी भी अब सही हो जाएगा सब, लेकिन वाकई नज़र बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है और असर भी करती है। मुझे याद है कि मैं प्रोजेक्ट्स कर रही थी और उसके बाद जब कुछ टाइम मैंने सदका देना थोड़ा सा रोका ना, मतलब इंटेंशनली नहीं, मतलब याद नहीं रहा, मैं केयरलेस हो गई, इन शॉर्ट मैं केयरलेस हो गई। तो अक्सर ऐसे लोग आपकी तारीफ़ कर देते हैं, दाएं बाएं मिलती नहीं तारीफ़ें। मैं इतनी बुरी बीमार हुई निदा, इतनी बुरी, मैं ज़िंदगी में इस तरह बीमार नहीं हुई। और जो डॉक्टर्स थे वो कहते थे हम क्या चेक करें, इवन कि ये जो साउथ सिटी हॉस्पिटल है यहाँ मैं 4 दफ़ा टेस्ट करवाने के लिए गई और चारों दफ़ा उन्होंने टेस्ट में कहा कुछ भी नहीं है, हम क्या चेक करें। और मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे बस दिल कर रहा था कि मुझे कोई इंजेक्शन लगाए मुझे मार दे, मुझे इतनी पेन थी बॉडी में और इतनी मेरी बुरी सिचुएशन, एंजाइटी थी, शदीद एंजाइटी। नहीं एंजाइटी नहीं थी, अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं, ब्लड वगैरह कोई और टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। नहीं, फिर उसके बाद मुझे बड़ी मुश्किल से इंजेक्शन लगवा कर, उस टाइम मैं थी भी अकेली, मैंने अपने भाई को कॉल की और मेरे भाई ने अपने किसी मजबूरी में अपने किसी फ्रेंड को भेजा कि मेरी बहन को पिक करो और किसी हॉस्पिटल में लेके जाओ क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हुई थी। मैंने उस वक्त 6 घंटे के लिए एक ड्रिप लगवाई जिससे आप थोड़े एक्टिव हो जाए, और मैंने टर्टल की तरह मैं एयरपोर्ट तक पहुंची। मतलब अंदर का जो रास्ता था मैंने तय किया, जो 20 मिनट का होता है वो मैंने पता नहीं किस तरह आधे घंटे में 40 मिनट्स में किया। और उसके बाद जब मैं घर पहुंची, फिर मेरे पेरेंट्स ने दोबारा से टेस्ट वगैरह करवाए तो पता चला कि इट वाज समथिंग डेंगी, बट उसकी सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी हुई थी, काफ़ी वर्स्ट हो चुकी हुई थी कि इट वाज लाइक कि आपको इसके बाद, अगर मुझे दवाइयाँ लगा रहे थे लगातार और वो रिएक्ट नहीं करी थी, और कुछ टाइम बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अगर ये दवाइयाँ असर करना उन्होंने छोड़ दिया तो फिर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा एक और जो सिचुएशन में, सॉरी आईसीयू में। हाँ, तो वही हुआ। कुछ टाइम बाद मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई, जो दवाई लगाते थे मुझे उसने असर करना बंद कर दिया। मुझे लगातार 15 दिन ड्रिप्स इतनी लगी कि मेरी कोई बाजू की जगह नहीं बची थी, और मैं इतनी वो हो चुकी थी कि मैं कहती थी, मैं नींद से उठती थी, मैं हर वक्त वो रहती थी वरूदगी में रहती थी, और मैं जब भी मेरी आँख खुलती थी मुझसे कमर नहीं उठाई जाती तो मैं सिर्फ ये कहती थी मामा इस डॉक्टर को कहो मुझे कुछ दे और मुझे मार दे, मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ना मैं उठ पा रही हूँ ना कुछ और कर सक रही हूँ। तो जब एक दफ़ा मेरी आँख खुली तो मेरे आसपास वो जो लोग बैठे पढ़ाइयाँ नहीं कर रहे होते, वो मुझे आज भी नहीं भूलेगा। मुझे उस वक्त फील हुआ कि मैं शायद पता नहीं किसी लास्ट मोमेंट में तो नहीं पहुँच गई। तो मैं उठी, मेरी आँख खुली तो सब मेरे इर्द गिर्द पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, किसी चीज़ से असर नहीं हुआ। फिर हमने 4 दिन लगातार वो कोई ब्लैक हैंड्स होती है, पता नहीं किसी ने कुछ बताया कि उसका सदका देना। एक दिन लिटरली तीसरे दिन मैं ऐसे मैजिक की तरह उठ के बैठी, मुझे खुद भी नहीं पता कैसे भाई।